अगर सरकार आपके कोटे के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रही है, उन्हें अलग से दे रही है, तो दिक्कत कहाँ पे है? आप लोगों को कौन सी परेशानी? सरकार कानून बनाने वाली है, पार्लियामेंट से कानून बनता है, कानून में तरमीम की जाती है, और जबकि आप लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरीके से सरकार कह रही है कि हम छेड़खानी नहीं करेंगे, तो अगर उन्हें दे रहे हैं तो फ़र्क क्या है? अगर सरकार ये बात कहती है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, ये आइन के तहत ये फैसला हो रहा है, तो फिर क्यों रजौरी पुंछ में इंटरनेट बंद रहा? फिर क्यों पुंछ रजौरी की ही सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि कश्मीर के शोपियान में, कश्मीर के उड़ी बारामूला में, वहां पर जो नौजवान इस कम्युनिटी का, जिसने तालिब भाई ने कहा कि जिसने 4 किताबें पढ़ी हैं, उसके घर के बाहर भी पुलिस का पहरा। क्यों? किस बात का डर है? इसी बात का डर है ना, क्योंकि आपका यह फैसला गलत है, आपका यह फैसला गैर आईनी है। जो तलवे चाटने वाले हैं वो तो फिर नहीं जाएंगे ना बेचारे। और हम आज आपके इस चैनल के जरिए से गुजारिश करना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि कौम इस लाइन पे भी खड़ी हुई है कि आपका सोशल बाइकाट कर देगी। निकल जाइए उस जमात से जिसने आपके बच्चों का कत्ल किया, और हमारे नाम इस्तेमाल ना करिए, हमारी कम्युनिटी का नाम इस्तेमाल करके आप वहां पे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको शर्म नहीं आती? जो रूलिंग पार्टी आपके बच्चों के गले काट रही है, अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब दे रही है, आपके जंगल, आपके नदी नाले आबशार आपसे छीन रही है, आपके कलम छीन रही है आपके बच्चों के हाथों से, आप जाके वहां पे ड्रामे करते हैं और बोलते हैं कि 40 बंदे जाके जनाब हमने वहां पे बैतुल्ला शरीफ के सामने जाके राणा साहब आपके लिए दुआ मांगी। शर्म करो यार कुछ। आप देखिए जनाब, पिछले 3 महीने से जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल आबादी के लिए ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे हम पता नहीं कितने बड़े टेररिस्ट हैं। हमें जेलों में बंद किया जा रहा है। जनाब, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम नेशनलिस्ट बने रहे, हमने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठा के रखा, और उसकी सजा ये मिलती है। और बीजेपी के एसटी मोर्चा के लोग आके हमें रिप्रेजेंट करने वाले नहीं है। इस कौम का नौजवान अपने हुकूक के लिए लड़ना जान चुका है और वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म के न कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जिस्म जा बचा के चले, नजर झुका के चले। कई सारे गुजर बकरवाल लोगों ने पहाड़ी लोगों को जो है वो मुबारकबाद भी पेश की है। वो उनके पास गए, उनको गले लगाए, मिठाइयाँ दी। आप तो अपोज कर रहे हैं और वो लोग मुबारक दे रहे हैं। जिस बच्चे ने 4 किताबें पढ़ी होंगी उसके घर के ऊपर भी पुलिस का पहरा, तो क्या ये 370 की तरह के हालात नहीं है यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही? बहरहाल हमारा जो गुजारिश आपसे ये है, आज जो इकट्ठे होने का हमारा मकसद ये था, एक तो हम गवर्नमेंट के इसका जो ये एंटी ट्राइबल बिल है इसकी मुखालफत करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। कि 6 फरवरी हर साल जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी, जम्मू कश्मीर के जो असली ट्राइबल्स हैं, वो काला दिन मनाएंगे। क्यों हमारे ट्विटर अकाउंट को जो है लिखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके ट्विटर को जो है अकाउंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर दो? क्या हमारे हाथ में पत्थर है? क्या हमारे हाथ में कोई डंडा है? अरे हमारे हाथ में किताब है, हमारे हाथ में कलम है, और इस कौम का नौजवान ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ना चाहती है। ट्राइबल कम्युनिटी पत्थर नहीं मारना चाहती, ये नौजवान पढ़ना चाहते हैं, ये नौजवान मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हरास कर रहे हो, आप कौम के नौजवानों को हरास कर रहे हो। लेकिन कई बड़े गुज्जर जो सियासी लीडर हैं हमारी इस कम्युनिटी से, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से, दे आर स्पीचलेस, दे आर साइलेंट। वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जरूरी बात कही है आप लोग तो लड़ना चाहते हो, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं, वो कहेंगे ठीक है सर, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 342 है वो किस लिए रखा हुआ है? आर्टिकल 342 उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या जितनी भी कम्युनिटीज को आज इन्होंने इंक्लूड किया है, क्या वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग कौन, और जिस वक्त उसकी धज्जियां उड़ाने की बात आती है तो आप वो सारे आर्टिकल्स और वो सारी चीजों को भूलने के बाद आप जाके किस तरह के लॉज को पास कर। हम तो वो चीज करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो आप उड़ा रहे हो। ये एक फेक कमीशन की रिपोर्ट पे बना है, और इस फेक कमीशन क्यों मानते हैं आप ये फेक है? बंद कमरों में जो कमीशन बनाया जाए, जिसकी कोई तहकीक ना हो, इन्वेस्टिगेशंस ना हो, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ना लिया हो, बातचीत ना हुई हो, पता ना लगाया जाए। इससे पहले 91 में जब ये, उससे पहले जो कमीशंस जितने भी बनाए गए उन्होंने इनके फेवर में रिपोर्ट क्यों नहीं दी? और आज जस्टिस जी डी शर्मा की जो रिपोर्ट आई है, इसने क्यों सिर्फ एक ही रिपोर्ट, इसी कमीशन की रिपोर्ट ने क्यों कहा कि ये डिजर्व करते हैं? अगर 91 से पहले ये डिजर्व नहीं करते थे तो 2023 में कैसे पता चला इनको कि ये डिजर्व करते हैं? और किन लोगों को डिजर्व शो किया है? जो ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं, जो सैयद हैं, मिर्जा हैं, जो अपर फॉरवर्ड क्लासेस हैं, जिनसे एक्सप्लॉइट होके हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इसीलिए दिया था कि ताकि हम भी देश की डेवलपमेंट में अपने लोगों के, जो हमारे लोग भी आगे बढ़ सकें। मरकजी सरकार की जानिब से SC/ST बिल को जो पास कर दिया है, मंजूरी दे दी गई है, और उसके बाद अब आज डिस्कशन के लिए गुजर बकरवाल
समुदाय से कई सारे बड़े सोशल एक्टिविस्ट और वकील हजरात हैं। इनका ये मुतालबा है कि सरकार की जानिब से गलत फैसला लिया गया है और सरकार ने गुजर बकरवाल तबके के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड किया है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि 10% का जो कोटा है रिजर्वेशन का वो सेपरेट है, पहाड़ी कबीले का अलग है और गुज्जर बकरवाल समुदाय का अलग है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये सरकार का एक गलत फैसला है जिसके खिलाफ ये लगातार आवाज उठाते रहेंगे। आज के इस पैनल में हमारे साथ चौधरी एडवोकेट अनवर साहब हैं, गुफ्तार अहमद चौधरी साहब हैं, चौधरी तालिब साहब हैं, ओवैस साहब हैं और साथ ही साथ जो हैं अकरम साहब हैं, मुमताज साहब हैं, सादिक साहब हैं। ये सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। सीधा पहले बातचीत करेंगे अनवर साहब के साथ। सर, सीधा सीधा गवर्नमेंट का कहना है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो गुजर बकरवालों का 10% है वो सेपरेट है, पहाड़ियों का 10% सेपरेट है। तो फिर ये जाती लड़ाई अब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं जब आपके कोटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा रही है? उसके बाद भी ये जल्द से जुलूस, ये प्रोटेस्ट, ये रैलियां, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या मकसद है? आमिर साहब, आप तो बखूबी जानते हैं कि यौम अव्वल से ही हम इस चीज के खिलाफ हैं कि गैर आईनी, गैर कानूनी चीज कोई नहीं होनी। कैसे गैर आईनी? मैं बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया, जिनके बारे में बिल मंजूर किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो लोग कौन हैं? क्या वो बेसिक रिक्विजिट्स, बेसिक जो शराइत हैं, क्या वो क्वालिफाई करते हैं? उसमें ब्राह्मण जात है, राजपूत है, सईद है, बुखारी है, क्या ये लोग क्वालिफाई करते हैं? बेसिक जो रिक्विजिट्स हैं, हमें ये नहीं है। कोटा विद इन कोटा वो भी एक बात है, नहीं हो अगर, अभी तो उसके खद्दो खाल आए नहीं तमाम तर कवानीन के, जब वो भी सामने आएंगे वो भी आपके। सर, ये लोग दावा करते हैं कि हम भी गरीब हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं जिस तरीके से गुजर बकरवाल लोग जीते हैं। ये कहते हैं कि हम भी जो है वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। आमिर साहब, उसके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% है। उसके लिए वो जो बॉर्डर इलाका के लोग हैं, ये सारे, इसके ALC है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह, दूसरी फिर PSP कितनी थी। अब क्या इसमें ये महदूद हो कि नहीं? अगर इन्हें अलग से दिया जा रहा है सर और आप लोगों का अलग है, तो परेशानी कहाँ पर है? देखिए, परेशानी एक आईनी परेशानी है, कानूनी परेशानी है कि वो तो सरकार देख लेगी, वो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देखेगा सर। जो कम्युनिटीज क्वालिफाई नहीं करती है आईनी तौर पे, बाबा भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे एक ज़र्बकारी है ये। सर, तो पार्लियामेंट में आप भरोसा करते हैं? देखिए, पार्लियामेंट पे अगर पार्लियामेंट से कानून बन रहा है, सर सरकार बना रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वहाँ एक ब्रूट मेजॉरिटी है एक पार्टी की, वो कुछ भी कानून बना सकती है। हम वही तो कह रहे हैं, हम इसकी कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, मैं आपके सुप्रीम कोर्ट में जाए, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं तालिब साहब के पास जाता हूं। तालिब साहब, मुझे एक ही जवाब आपसे चाहिए। अगर सरकार आपके कोटे के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रही है, उन्हें अलग से दे रही है, तो दिक्कत कहाँ पे है? आप लोगों को कौन सी परेशानी? सरकार कानून बनाने वाली है, पार्लियामेंट से कानून बनता है, कानून में तरमीम की जाती है, और जबकि आप लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरीके से सरकार कह रही है कि हम छेड़खानी नहीं करेंगे, तो अगर उन्हें दे रहे हैं तो फ़र्क क्या है? देखें आमिर साहब, बुनियादी बात यह है कि मसला किसी को शेड्यूल ट्राइब देने या ना देने का नहीं है, बल्कि बुनियादी बात यह है कि इस मुल्क के देश के कानून का क्या करें, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया ऑफ रिजर्वेशन है उसका क्या करें, इस मुल्क की बहुत ही मशहूर जिसने बेशुमार ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल किया, लुकुर कमेटी, उसका क्या करें, इस देश के अंदर जो ट्राइब्स हैं उनकी बैकवर्डनेस का क्या करें। आपके सामने ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये 2% इनकी लिटरेसी रेट है टाइम्स ऑफ इंडिया के 2011 के सर्वे के हिसाब से, और 95% लिटरेसी रेट है यहाँ की ब्राह्मण आबादी का। तो उनका मतलब ये आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये हमारा केस ही नहीं है? हमारा केस ये है, देखें, जब गद्दियों को मिला किसी ने एतराज किया, एडवोकेट अनवर चौधरी साहब तब भी बहुत बड़े लीडर थे, तब भी लोगों की बात करते थे, वकील थे, क्या बात की? नहीं की। क्यों नहीं की? वो डिजर्व करते थे, हमने वेलकम किया। सिपीज जो हमारे मजहब के भी नहीं है, हमने कभी कहा नहीं कहा। शीना को दिया गया, दर्द को दिया गया, हमने कभी कहा। 12 ट्राइब्स लद्दाख से इंक्लूड हुए, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा। हाटी कम्युनिटी को दिया हिमाचल में, हमारी जितनी सकत थी हमने मुखालफत की कि यार ये तो अपर कास्ट है, ये ब्राह्मण। और पार्लियामेंट में कानून बनाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों है? पार्लियामेंट में कानून बनाने वाले लोगों को अनवर साहब ने बताया आपको कि उनके पास ब्रूटल मेजॉरिटी है, और बदकिस्मती से इस रियासत जम्मू कश्मीर
के अंदर जो उनका प्रेसिडेंट है उस पार्टी का, वो भी उसी जुमरे के अंदर आता है जिनको शेड्यूल ट्राइबल बना के शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में लाया जा रहा है। एक बात तो ये है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, रूलिंग पार्टी, वो उनका मतलब मसला, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को माने कि रूलिंग पार्टी को। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हमारा ये केस है ही नहीं सब कैटेगराइजेशन का। अब कैटेगराइजेशन क्या करेंगे बताइए, एक मैं चीज आपको बता रहा हूं, कैटेगराइजेशन तो वो अभी जैसे अनवर साहब ने कहा कि कोटा विद इन कोटा का जजमेंट भी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, उस पर क्या कर लीजिएगा, एक गुजारिश। दूसरे नंबर पे एक बाड़े के अंदर दो बेड़े आपको सबको देके, आपको 2 बेड़े दे दी, मुझे दे दी, गुफ्तार साहब को दे दी, अनवर साहब को दे दी, इन सब साथियों को दे दी, और 2 बंदे पहलवान लाए, उनको भी 2 बेड़े दे दी, और सबको कहा हमें बाहर से लॉक लगा के, हम हैं भी लागर और कमजोर, हमारे हाथ पांव भी बांध दिए, और कहा ये पहलवान 2 हैं बीच में, इनमें से ये सारी बेड़ें उसी की हो जाएंगी जो तुम्हें पीट के चला जाए, जो ताकत वाला होगा। तो जाहिर है वो पहलवान, हमारे हाथ भी खुले होते तब भी पीटता। अब जब हाथ बंधे हुए हैं हमारे, और जो ब्रूटल मेजोरिटी की वजह से हम बात नहीं कर सकते। आपने देखा पिछले दिनों जब ये सारी चीजें हो रही थी तो हमारे लोग कहाँ थे, एडवोकेट अनवर चौधरी साहब, एडवोकेट आजम साहब, अवैस साहब पनामा चौक में सिर्फ वहां से गुजर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया, बात तक नहीं करने दी, मेरे ऊपर छापे लगाए गए, जो गुफ्तार साहब राजौरी में थे वहां पे बात नहीं करने दी गई। मतलब जिस बच्चे ने 4 किताबें पढ़ी होंगी उसके घर के ऊपर भी पुलिस का पहरा, तो क्या ये 370 की तरह के हालात नहीं है यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही। बहरहाल हमारा जो गुजारिश आपसे ये है, आज जो इकट्ठे होने का हमारा मकसद ये था, एक तो हम गवर्नमेंट के इसका जो ये एंटी ट्राइबल बिल है इसकी मुखालफत करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। सर मैं गुफ्तार साहब के पास जाऊंगा। गुफ्तार साहब, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी है ट्राइबल्स की, वो लोग मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रियासतों में खामोश बैठे हुए हैं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कोई नेशनल मीडिया पे कोई कवरेज नहीं आ रही है, उनका कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को इतनी दिक्कत। आमिर साहब, दिक्कत जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी कम्युनिटी गुजर बकरवाल कम्युनिटी और इसके जितने भी पढ़े लिखे नौजवान थे, वो एक्टिविस्ट थे, वो हमारे वकला हजरात थे, हर इंसान को हरास किया गया। अगर सरकार ये बात कहती है कि सब चंगा सी, अगर सरकार ये बात कहती है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, ये आइन के तहत ये फैसला हो रहा है, तो फिर क्यों रजौरी पुंछ में इंटरनेट बंद रहा? फिर क्यों पुंछ रजौरी की ही सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि कश्मीर के शोपियान में, कश्मीर के उड़ी बारामूला में, वहां पर जो नौजवान इस कम्युनिटी का, जिसने तालिब भाई ने कहा कि जिसने 4 किताबें पढ़ी हैं, उसके घर के बाहर भी पुलिस का पहरा। क्यों? किस बात का डर है? इसी बात का डर है ना, क्योंकि आपका यह फैसला गलत है, आपका यह फैसला गैर आईनी है। जब 5 अगस्त 2019 की गई, क्या 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वैसा माहौल नहीं बनाया गया? और मैं कहता हूं, हम सब कहते हैं कि 6 फरवरी हर साल जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी, जम्मू कश्मीर के जो असली ट्राइबल्स हैं, वो काला दिन मनाएंगे। क्यों हमारे ट्विटर अकाउंट को जो है लिखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके ट्विटर को जो है अकाउंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर दो? क्या हमारे हाथ में पत्थर है? क्या हमारे हाथ में कोई डंडा है? अरे हमारे हाथ में किताब है, हमारे हाथ में कलम है, और इस कौम का नौजवान, ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ना चाहती है। ट्राइबल कम्युनिटी पत्थर नहीं मारना चाहती, ये नौजवान पढ़ना चाहते हैं, ये नौजवान मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हरास कर रहे हो, आप कौम के नौजवानों को हरास कर रहे हो। मैं गुफ्तार साहब आपके पास आऊंगा। अवैस भाई, आपसे एक सवाल पहले पूछ लेता हूं मैं। कई सारे गुजर बकरवाल लोगों ने पहाड़ी लोगों को जो है वो मुबारकबाद भी पेश की है, वो उनके पास गए, उनको गले लगाए, मिठाइयां दी। आप तो अपोज कर रहे हैं और वो लोग मुबारक दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा तालिब साहब। देखिए, जो सर माइक क्लोज जो आपने बड़ा जरूरी सवाल पूछा है। देखिए, जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल आबादी। जितने भी लोग हैं उस कम्युनिटी को एसटी मोर्चा बीजेपी का रिप्रेजेंट नहीं करता, और एसटी मोर्चा के वही लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के जो उनका मैनिफेस्टो होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स उनको बोलेंगे, उनका वही रोना होता है। वो कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते। कौम को रिप्रेजेंट वो लोग करते हैं जो यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 2 साल से। वो नौजवान लड़ते हैं जो जम्मू कश्मीर के हर चौराहे पे ललकार के कह रहे थे कि जीडी शर्मा कमीशन रोल बैक। आप देखिए जनाब, पिछले 3 महीने से जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल आबादी के लिए ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे हम पता नहीं कितने बड़े टेररिस्ट हैं।
हमें जेलों में बंद किया जा रहा है। जनाब, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम नेशनलिस्ट बने रहे, हमने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठा के रखा और उसकी सजा ये मिलती है। और बीजेपी के एसटी मोर्चा के लोग आके हमें रिप्रेजेंट करने वाले नहीं है। इस कौम का नौजवान अपने हुकूक के लिए लड़ना जान चुका है और वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। तालिब साहब, आपके पास आऊँगा। सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे उन्होंने कहा कि वो लोग हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन कई बड़े गुज्जर जो सियासी लीडर हैं हमारी इस कम्युनिटी से, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से, दे आर स्पीचलेस, दे आर साइलेंट। वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जरूरी बात कही है आप लोग तो लड़ना चाहते हो, लेकिन वो लड़ने के लिए आमिर साहब बहुत वो कह रहे हैं ठीक है सर, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। ये बहुत जरूरी बात कही है आपने। मैं आपके सवाल के जवाब से पहले एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जो आपने सवाल पूछा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी को क्यों प्रॉब्लम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप ट्राइबल आर्मी को देखिए, वो हमारे साथ खड़े रहे। आप हसदेव, हाँ बिल्कुल, ट्राइबल आर्मी, भीम आर्मी के अलावा एक ग्रुप भीम आर्मी भी रही। ट्राइबल की बात कर लीजिए, हसदेव के सारे के सारे जंगल अडानी को दे दिए, वहां पे हमारे सारे ट्राइबल सड़कों पे हैं। झारखंड का केस ले लीजिए आप, वहां से हमारा चीफ मिनिस्टर था ट्राइबल कम्युनिटी से, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। असम के अंदर यही मसला है। असम के अंदर भी जो इनको वोट की खातिर जो है प्लेन में रहने वाले लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया जा रहा है। मणिपुर के अंदर देख लीजिए, ये सारे पूरे इंडिया के अंदर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस और आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को मसख कर रहे हैं। जो आपका सवाल है उसके जवाब का गुजारिश है कि मैं आपको एक इस आपके चैनल के जरिए से गुजारिश करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के फोन आए जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। दे वांट टू रिजाइन बीजेपी। जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से, आप चंद दिनों के अंदर देखेंगे एक लाइन लगेगी, जिनका जमीर जिंदा है, जो ईमानदार, जो तलवे चाटने वाले हैं वो तो फिर नहीं जाएंगे ना बेचारे। और हम आज आपके इस चैनल के जरिए से गुजारिश करना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि कौम इस लाइन पे भी खड़ी हुई है कि आपका सोशल बाइकाट कर देगी। निकल जाइए उस जमात से जिसने आपके बच्चों का कत्ल किया, और हमारे नाम इस्तेमाल ना करिए, हमारी कम्युनिटी का नाम इस्तेमाल करके आप वहां पे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको शर्म नहीं आती? जो रूलिंग पार्टी आपके बच्चों के गले काट रही है, अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब दे रही है, आपके जंगल, आपके नदी नाले आबशार आपसे छीन रही है, आपके कलम छीन रही है आपके बच्चों के हाथों से, आप जाके वहां पे ड्रामे करते हैं और बोलते हैं कि 40 बंदे जाके जनाब हमने वहां पे बैतुल्ला शरीफ के सामने जाके राणा साहब आपके लिए दुआ मांगी। शर्म करो यार कुछ। एक दूसरी गुजारिश, जो एक चीज मैं गुजारिश करना चाहता हूं, देखें ये वो पूरी टीम है जो लड़ने वाली है, हम आगे भी लड़ेंगे जितना हमसे हो पाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 70 साल से गुजरों का वोट हासिल किया और पावर में रहे, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, आज उन्होंने अपने बच्चों को तैयार रखा है, उनको एमएलए मिनिस्टर बनाएंगे, वो कहां सोए पड़े हैं? आज सवाल पूछते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, इस कौम के पास इतना बड़ा लीडर है, इतना बड़ा शायद किसी कौम के, ना किसी दूसरी कम्युनिटी के पास इतना बड़ा लीडर नहीं जिसका बड़े सगीर में नाम हो। जनाब मियां अल्ताफ साहब हमारे पास हैं, उनके खानदान का पूरा देखिए आप रोल इस कौम को बनाने में कितना बड़ा, अल्लाह के बाद उनका कितना बड़ा रोल था। लेकिन आज वो बेचारे बात ही नहीं करते। अल्लाह जानता है क्या मजबूरियां, अल्लाह जानते हैं। अपना वोट का तो कोई मसला नहीं है, अगर वोट की बात होती ना, अगर उनको ये लग रहा है कि हमारे वोट खिसक जाएंगे, तो फिर पीटीआई का पाकिस्तान में हाल देखिए। पूरे मुल्क की फौज, पूरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, तमाम पॉलिटिकल सियासी जमातें उनके खिलाफ खड़ी नहीं, लोगों ने उनको साथ दिया क्योंकि वो अपने लोगों के साथ थे, हक बात कर रहे थे। ये लोग अपनी ताकत, अपने पैसे, अपनी भेड़, अपनी बकरियां, अपने घोड़े, अपने जानवरों को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, अपने होटल्स जो हिंदुस्तान के अंदर और शायद पता नहीं कहां कहां हैं, उनको बचाने के लिए बात नहीं कर रहे। बड़ी अफसोसनाक बात। और ये सिर्फ मैं मियां साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मियां साहब, जुल्फकार साहब, एजाज अहमद खान साहब, ताज मुहिद्दीन साहब का एक, बिल्कुल जितने भी गुजर लीडर्स हैं ये सब के सब। चलिए मैं आपके पास आता हूं सर। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गुजर कौम की इन्होंने बात की, तमाम नेताओं की बात की कि वो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम तो आप लोगों पे भी लगाया जा रहा है कि जो मरकजी सरकार है वो कह रही है कि आप इस कौम के नौजवानों को भड़का रहे हो, आप गलत तरीके से जो है वो कौम के अंदर एक इंतशार पैदा कर रहे हो, और आप गलत तरीके से खुद की सियासत चमकाने के लिए, खुद की लीडरशिप को चमकाने के लिए ये अपने कौम का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हो। किस हद तक ये बात सच है? देखो आमिर भाई, बात जहां तक रही लीडर बनने की और लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कि हम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? ठीक है, अगर हमारे जो लीडर्स कौम के ऊपर लीडरशिप कर रहे हैं, मैं वही चीज कर रहा हूं, ये इस तरीके की, वो देखो इल्जाम लगाने वालों का काम है इल्जाम लगाना। वो हम पे क्या कहते हैं, जो हम कर रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, हमने अपनी डिग्रीज की, हम प्रैक्टिस करते हुए, अनवर साहब को 40 साल हो गए, हमें भी 10-12 साल कोर्स में हो गए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 342 है वो किस लिए रखा हुआ है? आर्टिकल 342 उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या जितनी भी कम्युनिटीज को आज इन्होंने इंक्लूड किया है, क्या वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन?
उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग कौन, और जिस वक्त उसकी धज्जियां उड़ाने की बात आती है तो आप वो सारे आर्टिकल्स और वो सारी चीजों को भूलने के बाद आप जाके किस तरह के लॉज को पास कर, हम तो वो चीज करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो आप उड़ा रहे हो, ठीक है, जो लोग उसको प्रोटेक्ट करने की, और हम कह रहे हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके ऊपर हमारी लड़ाई तो सिर्फ वो है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके क्राइटेरियाज को फॉलो करें, और उसके बाद अगर कोई बीच में जैसे पहले डिस्कशन में कहा गया कि इतनी सारी जो कम्युनिटीज को पहले इंक्लूड किया गया, तो तब हमने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए? तब भी हम जिंदा थे, तब हमारे लीडर कौम के बाकी जो लोग थे वो भी जिंदा थे, तब हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। आज अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो किस लिए कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्राइटेरिया है आप उनकी धज्जियां उड़ाते हुए किसी लॉ को पास करो, हम तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। हम ये लड़ाई लड़ने चाहोगे आप लोग? हाँ, लड़ रहे हैं, मरते दम तक आपको लगता है कानूनी तौर पे आप लड़ पाओगे? कुछ स्टैंड है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखें, अपनी बुक्स को देखें, लॉज को देखें, जो पिछले केसेस हमारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो सारे के सारे हमारे हक में है, और इंशाल्लाह हम मरते दम तक इसको लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। हाँ सादिक भाई, आपके पास जाऊंगा। ये राजौरी पुंछ के कई सारे भाई हैं, वो बड़े लीडर हैं जो बात रख रहे हैं, लेकिन जम्मू की भी गुजर बकरवाल लीडरशिप खामोश है, दिखते नहीं है। जम्मू के जो आपके गुजर कौम के लोग हैं वो रोडों पे आते ही नहीं, वो बड़े उन्हें टस से मस नहीं हो रही है। आपके सामने एडवोकेट अनवर साहब बैठे हैं जी। आज से जब से इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट तब से लेके आज तक गुजरों की बात कर रहे हैं, ये जम्मू के रहने वाले हैं, ठीक है। सादिक चौधरी पिछले 12 साल से लड़ाई लड़ रहे, कठुआ का रहने वाला है। सैयद चौधरी दोदी गुजर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, पिछले 20 साल से वो दूधी गुजरों की लड़ाई लड़ रहा है, और भी बेशुमार लोग हैं। मैं टाइम हो जाएगा, मैं नाम, इतने सारे नाम, और इतने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली सड़कों पर जो आपने भीड़ देखी वो जम्मू सांबा कठुआ का गुजर बकरवाल है। और राजौरी पुंछ के जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो भी यहाँ पे आके लड़ाई है, एक यूनाइटेडली लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अलग अलग नहीं है, आप बांटने की बात मत करिए कि राजौरी पुंछ वाला अलग लड़ाई लड़ रहा है, जम्मू कठुआ सांबा का अलग लड़ रहा है। सारे जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर कुपवाड़ा से लेके दिल्ली तक सबने यूनाइटेडली लड़ाई लड़ी है, और इंशाल्लाह आगे भी फाइट करेंगे। लीगली फाइट की बार अब लीगली भी फाइट करेंगे इंशाल्लाह। रोडों पे निकलने की जरूरत पड़ी तो आप नौजवान निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, पहले भी निकले हैं और आगे भी निकलेंगे इंशाल्लाह। चलिए अकरम साहब के पास जाऊंगा। सर, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, आपको इल्म होगा और कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे आप। सरकार ने इतना कुछ कर दिया, जो मन चाह रहा था वो सरकार ने किया, जिसे जो देना था वो सरकार ने दे दिया, चाहे कम दिया ज़्यादा दिया, दे दिया। आप लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट? देखिए, पहली तो अगर ये बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से, इसका एक जवाब है कि सरकार को जो कानून बनाने हैं वो सिटीजन्स के फेवर में बनाए जाते हैं, ना कि ऐसे कानून जो सिटीजन्स के अगेंस्ट हो, जिसमें लोग रिजेंटमेंट शो करें कि ये नहीं, ये हमारे हक के नहीं है, हित के नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये पिछले 2.5 साल जब, और ये जो कानून बना है ये एक फेक कमीशन की रिपोर्ट पे बना है, और इस फेक कमीशन को क्यों मानते हैं आप ये फेक है? बंद कमरों में जो कमीशन बनाया जाए, जिसकी कोई तहकीक ना हो, इन्वेस्टिगेशंस ना हो, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ना लिया हो, बातचीत ना हुई हो, पता ना लगाया जाए। इससे पहले 91 में जब, या उससे पहले जो कमीशंस जितने भी बनाए गए उन्होंने इनके फेवर में रिपोर्ट क्यों नहीं दी? और आज जस्टिस जी डी शर्मा की जो रिपोर्ट आई है, इसने क्यों सिर्फ एक ही रिपोर्ट, इसी कमीशन की रिपोर्ट ने क्यों कहा कि ये डिजर्व करते हैं? अगर 91 से पहले ये डिजर्व नहीं करते थे तो 2023 में कैसे पता चला इनको कि ये डिजर्व करते हैं? और किन लोगों को डिजर्व शो किया है? जो ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं, जो सैयद हैं, मिर्जा हैं, जो अपर फॉरवर्ड क्लासेस हैं, जिनसे एक्सप्लॉइट होके हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इसीलिए दिया था कि ताकि हम भी देश की डेवलपमेंट में अपने लोगों के, जो हमारे लोग भी आगे बढ़ सकें। सर, मैं अनवर साहब के पास हूँ। अनवर साहब, आपको क्यों पनामा चौक से डिटेन किया था? क्या कसूर था? क्या आप मुजरिम थे? आपको आपने कोई कसूर किया था, कोई जुर्म किया था, अपराध किया था? हम सिर्फ वहाँ बैठे थे उनके स्टैचू के नीचे, अम्बेडकर राव के स्टैचू के नीचे बैठे थे और इसका एहतजाज कर रहे थे कि ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। बाकी आपने पूछा, बहुत से सवाल आपने पूछा तालिब साहब से कि क्या बात है, बहुत से जो लीडर हैं आपके खामोश हैं, क्या कुछ है, इस किस्म की बातें आपने पूछी। उनमें मुझे फैज़ अहमद फैज़ के एक कॉपलेट याद आता है कि निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ चली है रस्म के न कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जिस्म जा बचा के चले, नज़र झुका के चले। तो लोग डर रहे हैं, लोग खौफजदा हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डर रहे हैं? नहीं, आप देखिए कि चाहे मुलाजिम है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कुछ भी है, उनको तंगो तलब तो किया जा रहा है। ये आपको लगता है कि इस कौम को भी तंग किया जा रहा है, गुजर बकरवाल कौम को भी?
जो लगे हुए हैं, जो इस किस्म की स्टेटमेंट। सरकार तो बार बार कह रही है कि हम गुजर बकरवालों को एम्पावर कर रहे हैं, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। गुजर बकरवालों को दबाया जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, आज ये लोग सर उठा के चल रहे हैं। आज हमने इनके खवातीन को जो है वो रिजर्वेशंस दे दिए इलेक्शंस में। आप देखिए दूसरे अब जो तबकात को शामिल किया जा रहा है वो तो सारे उसमें शेयर होल्डर तो बन गए, चाहे वो जंगलात की ज़मीनें हैं, चाहे वो जहाँ भी रिजर्वेशन की बात है, वो तो उसमें शेयर होल्डर बन गए। तो एवरीथिंग इज ओपन। आप मुझे ये बता दें, कोई एक आमिर साहब, कोई ऐसा सैयद बुखारी या ब्राह्मण जो ये मौसम की वैगरीज, मौसम का वो झीलते हुए रास्ते में मर गया हो अपने माल मवेशी के साथ या अपने बाल बच्चों के साथ, कोई यानी मौसम की वजह से, तूफान की वजह से मर गया हो, एक मुझे मिसाल बता दे तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है भाई, ये लोग भी सिमिलरली सिचुएटेड हैं। कोई एक मिसाल बता दे, कभी कोई किसी थाने में FIR ही बता दे कि ये FIR दर्ज हुई है बगैर गुजर बकरवाल के। जितने मौसमों की ओखते हैं ये लोग झेलते हैं, ये लोग अप एंड डाउन करते हैं अपने माल मवेशी के साथ, किस तरह से ये लोगों के जुल्म तशद्दुद, किस तरह से अब तो थोड़ा सा खैर हुआ है, लेकिन किस तरह से पुलिस की ज़्यादतियाँ झेलते हुए, किस तरह से दूसरे लोगों की ज़्यादतियाँ झेलते हुए, किस तरह से इधर से अपने अगर 20 मवेशी लेके जा रहे हैं तो अपने ठिकाने पर सिर्फ 10 ही लेके पहुंचते हैं, रास्ते में छीन लेते हैं, रास्ते में। गुफ्तार साहब के पास जाऊंगा। गुफ्तार साहब, आपसे सवाल है, गुजर बकरवालों का एक डेलीगेशन होम मिनिस्टर से भी मिला था जिसमें कई बड़े गुजर बकरवाल नेता लोग थे, और उन्होंने वापस आके यहाँ पे कहा कि जनाब ऐसा तो कुछ नहीं है, सरकार कोई छेड़खानी नहीं करेगी, हमारा अधिकार हमारे पास रहेगा, पहाड़ी कबीले के लोगों का अधिकार उनके पास रहेगा। कुछ एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल हुई, कुछ जहाज के अंदर की तस्वीरें वायरल हुई। वो कौन लोग थे जो यहाँ से आप लोगों की जगह होम मिनिस्ट्री में जो है वो इस कौम को रिप्रेजेंट करने गए थे? क्या वो आप लोगों के साथ बातचीत करके गए थे? क्या सरकार ने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था? नॉट एट ऑल। ना तो जो लोग सड़कों पर लड़ रहे थे, जब पहली बार लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त हम में से भी बहुत सारे नौजवान गए थे और हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब में ऐड ना किया जाए। और उसके बाद भी आपने देखा कि यही नौजवान सड़कों पर लड़ते रहे। जिनकी बात आपने की, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद बीजेपी, और हम वही बात कहते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के साथ जो लोग एफिलेटेड हैं उन्होंने तो अपनी रोटी की खातर, अपनी सीट की खातर वही काम करना है जो उनका ऑर्डर होगा, जो बॉसेस का ऑर्डर होगा। और रिसेंटली जो पार्लियामेंट ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है गजट, उसमें भी आपने साफ तौर पर देख दिया कि किसी किस्म की बाइफर्केशन नहीं है, कुछ नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऑलरेडी कम्युनिटीज ऐड थी उसी में सबको ऐड कर दिया गया है। तो ये उन लोगों के चेहरे पर एक खतरनाक तमाचा है जो कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहे थे। हमारा मौकफ तब भी क्लियर था, आज भी क्लियर था। खैर हाँ, सरकार के पास आज ब्रूट मेजॉरिटी है, ताकत के जोर पर हम कहते हैं ना, अगर क्या आप लोग ओपनली चैलेंज कर सकते हैं अपोजिशन की पार्टी को डिबेट करने के लिए? हमने आप तो लोग बुलाना 1000 बार चाहेंगे? कहा, हमने तो 1000 बुलाएंगे सब लोग, हमने 1000 बार देखिए कहा जी, है ये कि सारे अगर आपका गुजर केस बकरवाल स्ट्रांग है, पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हम तो activist। आज आमिर साहब, हम बीजेपी के चीफ राणा साहब को कहते हैं कि आए, अगर हमारे साथ आप जाके कम्युनिटी के लोगों को बेवकूफ बनाते हो, अपने दफ्तर में बुलाकर उनको टॉफी और मिठाई खिलाते हो, अगर आप सच्चे हो तो आओ कम्युनिटी के इन नौजवानों के साथ बात करो जो सड़कों पर हैं। आइए बात करें। चलिए, ये ओपनली चैलेंज है, ये डिबेट है। क्या आप आए हमसे बात करें और हम कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के आइन के मुताबिक आपसे बात करेंगे, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा हम वही पढ़कर आपको डिटेल में एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओवैस सर, आपके पास आऊंगा। एक इंतहाई अहम सवाल है और बहुत मुख्तसर सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि ये सब कुछ हो चुका है और फाइनली सब चीज़ें जो हैं वो ऑन द टेबल हैं। क्या आपको लगता है कि आपको एक बार फिर से पैदल मार्च रिज्यूम करनी चाहिए? आपको फिर से रोडों पे निकलना चाहिए? फिर से वो पहले वाला माहौल क्रिएट करना चाहिए? क्या कर पाएंगे, या इस बार सरकार की स्ट्रिक्टनेस बहुत है, ये करना आपके लिए लाजिम नहीं है? देखिए, जहाँ तक सरकार की स्ट्रिक्टनेस का सवाल है, वो जो आपने सवाल पूछा, देखिए ये जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल पॉपुलेशन जितनी भी है सारे बॉर्डर एरियाज पे रहती है। ये कौम मिलिटेंसी से नहीं डरी तो बीजेपी से डर जाएगी जनाब। इस कौम ने उसका सामना किया तो बीजेपी से हमें, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि वो उनको पार्टी ऑफिस में बुला के जनाब गुजरों का ब्लॉक अलग बनेगा, पहाड़ीज का ब्लॉक अलग बनेगा। जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी तो कोई बात है ना जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है कि आप बात कीजिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है इस
कौम का। जब जैसे हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं पानामा चौक से, हमें डिटेन किया जाता है, हमें जेल में बंद करके सेम डे जब ये काला कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया जाता है, लेकिन जो अनपढ़ जो जाहिल कुछ एसटी मोर्चा के लोग, उनको मैं कहूँगा, वो जाके सिर्फ एक अपना रविंदर रैना जी के साथ फोटो उठाने के चक्कर में अपनी कौम का सौदा करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। इस कौम का नौजवान कठुआ से लेकर भलेसा तक और उड़ी करना का रहने वाला अपने हकूक के लिए लड़ेगा और सड़कों पर निकलेगा, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। सर, आखिरी सवाल तालिब साहब आपसे रहेगा, गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी है, हर एक का ये कहना है कि गलत है, हम नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि कोर्ट भी आपके पास एक रास्ता है? क्या आपको लगता है कि आपको प्रोसीड करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अब आपके पास फाइनल वही लास्ट एक ऑप्शन रहा है जहाँ पे आपको अपनी अपील दर्ज करनी पड़ेगी और आपकी अपील के ऊपर जो है वो सरकार की जानिब से कोई एक्शन लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बुनियादी तौर पे कोर्ट आखिरी उम्मीद रहती है, लेकिन अभी हमने कुछ तय नहीं किया है कि हम कोर्ट्स में जाएंगे। लेकिन आपके चैनल के ज़रिए से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहते हैं पूरी कम्युनिटी से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, कि आप हिम्मत रखिए। जिस तरह से पिछले 2-3 साल से हम लड़ रहे हैं, आगे भी रास्ता जो भी होगा, मंजिल हमारी एक ही है इंशाल्लाह। रास्ते बदल सकते हैं, सेम रास्ता भी रह सकता है, बदला भी जा सकता है, लेकिन रास्ते ज़रूर बदलेंगे। लड़ाई मुकाबले में आज पहले के मुकाबले है इंशाल्लाह, लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। पहले के मुकाबले में कोई डर खौफ है अब? नहीं, जाहिर आप देखिए, पहले के मुकाबले में डर खौफ कैसे ना होगा। पूरी रियासत का जहाँ पे भी अवैध साहब ने कहा कि ये कौम डरती नहीं है, लेकिन आप देखिए ना कि पूरी रियासत के अंदर जो भी बच्चा, इनको रात को ख्याल भी आता होगा कि इस बच्चे ने 8वीं पास की हुई है, लिखना कुछ जानता है, सोशल मीडिया पे उसको भी रोक लिया। और हमारी तो बात ही नहीं है जनाब, हमारे तो मतलब सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी साहब हैं, जो जिस अदालत में जाते हैं तो जजेस भी उनका एहतराम करते हैं, उनको उठा लिए जनाब, पुलिस स्टेशन में ले गए, और सिर्फ इसलिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात ना करें। आप लोगों के पास ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन है, क्यों नहीं ऑप्शन? नाउमीदी कुफर है, सबसे पहली बात है, नाउमीदी कुफर। हमने कब कहा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन बेशुमार है, लेकिन सारे ऑप्शंस मीडिया के ऊपर बता देने वो ठीक बात नहीं होती। ये जरूर आपको बता रहे हैं पूरी कम्युनिटी को कि लड़ाई जारी है, इंशाल्लाह लड़ेंगे, रास्ते जो भी होंगे अपनी स्ट्रेटजीज तैयार कर ली हैं? बिल्कुल, वो आने वाले वक्त में सारी चीजें तय होंगी। कुछ चीजें तय की हैं, कुछ करेंगे, सारी चीजें मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं की जाती। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि चाहे सड़कों पर लड़ना पड़ा, चाहे अदालतों में लड़ना पड़ा, चाहे पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ा, जिस भी लेवल पे जाना पड़ेगा हम जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बेहतरीन एक्टिविस्ट थे चौधरी तालिब साहब, गुफ्तार साहब, उवैस साहब, सादिक साहब, अनवर साहब, और हमारे साथ 2 एडवोकेट साहब, आजम साहब थे, अकरम साहब थे, और इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। इनका कहना है, इनका सरकार से सिर्फ यही कहना है कि जो भी सरकार का फैसला होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला होना चाहिए, आइन संविधान के मुताबिक होना चाहिए, रूलिंग बुक के तहत होना चाहिए, और जो डिजर्विंग है वो मिलना चाहिए। ये अपोज नहीं कर रहे हैं किसी भी कम्युनिटी को उनका अधिकार क्यों दिया जा रहा है, ये अपोज नहीं कर रहे हैं कि किसी भी कौम को क्यों जो है वो सरकार एम्पावर कर रही है, ये अपोज इस चीज़ को कर रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, जो रूलिंग बुक है, क्या इसके अंदर ये लिखा हुआ है, क्या जो सरकार या जो कानून है, उनके जो आर्टिकल्स हैं, क्या उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त फॉलो कर रही है। और अब इनका ये कहना है कि ये नई स्ट्रेटजीज़ के साथ एक बारी फिर से जो है ये ग्राउंड में आएंगे और इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्या रहता है वो यही बेहतर जाने, क्योंकि वो चीज़ें डिस्क्लोज ऑन द टेबल नहीं करना चाहते, लेकिन उम्मीद रखते हैं ख़वातीनो हज़रात कि जो भी फैसला होगा वो मुस्तकबिल में कौम के हक़ के लिए होगा, और जब तक पैमाने कौम को मजबूत करने की बात रहेगी तो ये नौजवान सर उठाकर हर आवाज़ को हुकूमत हिंद तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मरकज़ी सरकार के वो दावे, वो झूठे वादे, वो खोखले बातें जो हैं वो अब कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इनका मानना है कि ये कौम उजागर हो चुकी है और नौजवानों के हक और इंसाफ के लिए अव्वल नंबर पे जो है वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, डेली तस्कीन और आमिर सुहेल का ऑफिशियली फेसबुक पेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया।